खबर आपको बता दें, बीजेपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे, जहां प्रमाण पत्र लिया जाएगा। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि थोड़ी ही देर में विधानसभा जाएंगे। इधर दूसरी तरफ ये दोनों ही नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, जिसे लेकर बीजेपी कार्यालय में जश्न भी मनाया जा रहा है। तो बीजेपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रमाण पत्र लेने के लिए थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त ये दोनों ही नव निर्वाचित सांसद हैं, जो कि अब विधानसभा जाएंगे। और इधर निर्विरोध निर्वाचन के बाद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि दोनों ही बीजेपी की ओर से राज्यसभा की प्रत्याशी थी। महिला प्रत्याशियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और अब ये विधानसभा जाएंगी। और कविता पाटीदार से बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने। के लिए पहुंच रही हैं अब कविता जी, चयन हो गया है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज बाकी है। बधाई आपको, अब तो आप राज्यसभा सदस्य हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कविता जी को क्या नजर आ रहा है, चूंकि अब राज्यसभा में आप पहुंचने वाली है, ये तय हो गया है। पहले तो आप उम्मीदवार बनी, लेकिन अब तो सर्टिफिकेट ही लेना है। जी, ये तो तय हो गया, इसके लिए मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, कार्यकर्ता भाव हमेशा उनके मन मस्तिष्क में रहता है और कार्य प्रणाली भी कार्यकर्ता भाव के साथ ही रहती है। कविता जी, जब हम जीवन में पढ़ रहे होते तो एक मन में कल्पना लेकर चलते हैं कि कहीं कुछ ध्येय बनाते, कुछ उद्देश्य बनाते। क्या ये उद्देश्य था कि उच्च सदन तक आप पहुंचेंगी? कभी सोचा नहीं था और नहीं मन में ये उद्देश्य रखकर मैंने राजनीति में सेवा का कार्य किया कि पार्टी मुझे ये बना दे या वो बना दे। हमेशा जो भी दायित्व मुझे मिला, मैंने कोशिश की है कि उस पद के साथ मैं न्याय कर सकूं। मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, बिना किसी इस फल के, क्योंकि हमेशा गीता में भी कहा है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करे चले जाओ। तो मैं उसी रीति नीति से आगे बढ़ती चली गई। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी को। तो अब क्या कर्म करने जा रही, खासकर उस वर्ग की महिलाओं के लिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग भी है, से भी आती है आप, और 50% आबादी का आप नेतृत्व करने जा रही? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने महिलाओं के नेतृत्व पर इतना विश्वास किया। स्थानीय निकाय पर जहां 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वहां राज्यसभा में अपने दोनों उम्मीदवार उन्होंने महिलाओं को देकर महिलाओं के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उच्च सदन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं। मध्य प्रदेश से मैंने जो सीखा है और विकास कैसे किया जाता है, ये उन सब बातों को साथ में लेकर मैं अपने कर्म को आगे बढ़ाऊं। उच्च सदन वो है जो दूसरे सदन को भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए उच्च सदन बनाया गया था। तो मन में कुछ चीजें चल रही कविता जी के कि ये हो जाना चाहिए? देखिए, अभी तो मन में बस इतना ही चल रहा है कि मैंने जो सीखा है उसको साथ में लेकर, और आगे बहुत कुछ सीखना है अभी मुझे, उसे भी ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ूंगी। बस भगवान से इतना प्रार्थना करती हूँ कि मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने पद के साथ न्याय कर सकूं, और जो पार्टी और संगठन ने मुझे सिखाया, जो सीख दी है, उसे मैं साथ में लेकर चल सकूं। पिताजी की मंजिल क्या है? मंजिल कुछ नहीं, जनसेवा और राष्ट्रहित के ध्येय को साथ में लेकर इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है, वही हमारी मंजिल है। चलिए, कविता पाटीदार जी हैं, राज्यसभा के लिए चयन हुआ है इनका, और अब साफ है कि मध्य प्रदेश से पहुंचने वाली 2 महिलाएं, उसमें एक ओबीसी वर्ग से और दूसरी दलित वर्ग से। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद का वैभव आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना, यही अंतिम मंजिल है, जैसा कविता जी कह रही, और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ये सब चीजें नजर आती है। भारत मंदिला के साथ मनोज सैनी, भोपाल।